मैं उषा विजय शिशिर नस्लागंज, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। विषय भोजन का महत्व स्वाद और स्वास्थ्य से होता हुआ दिखावे की ओर जा रहा है। भोजन मानव जीवन में अति आवश्यक है। वैसे भोजन के लिए ही संसार में सारी उठापटक चल रही है। बोलना अगर जिह्वा का श्रृंगार है तो भोजन जिह्वा का आनंद, और जिह्वा की वफादारी देखिए अंत तक साथ निभाती है। आइए अब हम भोजन पर आते हैं। मानव को तंदुरुस्त रहने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की आवश्यकता है, और स्वाद के लिए परमात्मा ने 6 रसों का ताना बाना आपके जन्म के साथ धरा पर भेजा। और स्वादिष्ट भोजन 6 रसों से तैयार किया जा सकता है, मगर हम न जाने कहाँ से, विशेषकर विदेशों से ऐसी अद्भुत निर्माण कला सीख कर आए कि भोजन का स्वाद ही बदल दिया। पूरी तन्मयता और भावों के साथ जो भोजन बनता था वो अब 2 मिनट मैगी तैयार। और यह सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है। समय समय पर डॉक्टर हमें आते रहते हैं और बताते रहते हैं, मगर हम अब एक मैगी ही नहीं रही, उससे भी ज़्यादा और न जाने कहाँ की नई नई चीज़ें ले आए हैं। पहले एक मैगी से परेशान थे, अब दूसरी चीज़ों से परेशान हैं। और डॉक्टर हमें हमेशा राय दे रहा है कि ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है भोजन। और जब उसके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए कितनी नुकसानदायक है। भोजन वो हो जो हमें पुष्टि प्रदान करे, आरोग्य प्रदान करे। अब भोजन में दिखावा, अगर दिखावे की बात आती है तो सबसे पहले जहन में रिसेप्शन आता है। रिसेप्शन की भव्यता देखते ही बनती है, मगर उस भोजन में स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखा जाता है यह हम नहीं जानते। कई बार भोजन में देखा गया विपरीत आहार परोसा जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। यह इसका विशेषज्ञ, जो भोजन विशेषज्ञ है, यही जान सकता है। दिखावे के कारण व्यंजनों की संख्या ज़्यादा कर दी जाती है, जो सिर्फ पैसे का अपव्यय ही है, अन्य की बर्बादी ही है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है वो मानसिक है। रिसेप्शन की भव्यता से खुश होने वाले चंद लोग, कुछ लोगों के मन में जलन पैदा कर दी। कुछ लोग अपनी गरीबी पर दुखी हुए। कुछ लोगों ने देखा देखी कर्ज लेकर भव्य रिसेप्शन किए, बाद में कर्ज न चुका पाए तो आत्महत्या। उस पर लोगों की प्रतिक्रिया, दिखावा किस काम का कि मरना पड़ा, पूरा परिवार दुखी। एक छोटी मोटी नौकरी वाला जब भव्य रिसेप्शन देता है तो विचार आता है इसने जरूर रिश्वत ली होगी, तो क्या उसने इसको खुश होकर दी होगी? आपने जिससे बेईमानी की होगी तो क्या उसने आपको दुआ दी होगी? आपने खाद्य पदार्थ में मिलावट की होगी और उससे कोई अनहोनी हुई तो क्या उसकी आय उस भोजन में नहीं होगी? कभी इस पर आपने विचार किया? सिर्फ दिखावे की जो ये प्रचलन चला है उसके अंदर आपने सारी चीज़ों को एक तरफ करके और दिखावे की तरफ ध्यान दिया है। एक बार में घूमते घूमते जिधर भोजन बन रहा था वहाँ पहुँच गई। वहाँ का नज़ारा, एक सड़ा हुआ कुत्ता वहाँ पर रखी हुई कढ़ाई चाट रहा था, और जो भोजन बन चुका था उसमें बार बार मुँह मार रहा था। मैं बगैर भोजन किए व्रत का बहाना करके आ गई, मगर क्या दूसरे लोगों ने उसे नहीं खाया? क्या इस बात का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए कि जहाँ भोजन रहा है वह स्थान साफ सुथरा और जानवरों से मुक्त हो? कई समाजों ने अच्छी पहल शुरू की है। भोजन का मेन्यू तैयार किया जाता है, बस इतनी ही चीज़ें भोजन में बनेगी, उसमें समानता का भी ध्यान रखें। और मैं तो कहूँगी कि दिखावा करें, मगर अपना इस तरह का दिखावा करें जो ना किसी के हृदय को आहत करे। उसमें स्वास्थ्य का, स्वाद का भी पूरा ध्यान रखा जाए और अपनी पॉकेट के अनुसार हो। अन्यथा हमें वो पत्तल में भोजन परोसी गई शुद्ध सात्विक 5-7 चीज़ें क्या बुरी थी? आइए हम दिखावे का विरोध करें, और ये विरोध हमारे घर से ही शुरू हो। और सुखी स्वस्थ निरोग जीवन जीने के लिए जो ये विषय दिया गया है कि उसके महत्व को, भोजन के महत्व को और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिखावा भी करें, मगर दिखावे में इस बात का ध्यान रहे कि हमारे दिखावे से कोई भी आहत न हो। धन्यवाद।